शुभ संध्या और सभी को हम लोग पुनः आज के क्लास जो द्वितीय वर्ष डीएड स्पेशल एजुकेशन का क्लास है और उसको हम लोग पेपर 7 के दूसरे चैप्टर के 2.4 में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सबको उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अच्छे सुनाई दे रहा है तो इसके लिए भी बढ़िया स्पष्टता के साथ जिस तरह हम बोलते हैं उसको सुनिए, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। अगर सिर्फ सुनना ही है तो कान बंद करके मैंने आंख बंद करके सुनिए, जिससे कि शब्दों की क्या बोला जा रहा है उसको समझने का मौका मिले। वैसे देख रहे हैं तो अच्छा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारतीय शैक्षिक दार्शनिक जैसे कौन कौन थे शैक्षिक दार्शनिक, गांधी जी, अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, बड़े ये सब शिक्षार्थी दर्शन शास्त्री और बड़े बड़े युगांतर परिवर्तक थे। उनको जो कहा गया है जो आज के युग में प्रासंगिक है, महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन। महात्मा गांधी जो है को आने वाले समय में मानव जाति का सबसे महान शिक्षक के रूप में जाना जाता है। सब लोग जानते हैं क्योंकि इन्होंने आध्यात्मिक उत्थान का पैगंबर ही बोला जाता है। एक राजनीतिक विचारक और समाज सुधारक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान किसी से कम नहीं। गांधी जी शैक्षिक दर्शन गतिशील और यथार्थवादी है। गतिशील माने समय के हिसाब से गतिशीलता है और यथार्थ पर आधारित। शिक्षा पर गांधी जी का दृष्टिकोण वास्तव में समाज के साथ साथ पूरे देश के भलाई के लिए शब्द था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनका विकास शिक्षा पर विश्वास से हुआ। शिक्षा न केवल लोगों को शिथिल करती है बल्कि समाज में एक नया बदलाव लाती है। दक्षिण अफ्रीका के उनके अनुभवों ने केवल उनका दृष्टिकोण बदल दिया बल्कि उन्हें पूरी दुनिया की वास्तविक तस्वीर देखने में मदद मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के लेखन में व्यक्त किए गए कई विचार शिक्षा पर गांधीवादी विचारों से मिलता है ना। शैक्षिक प्रक्रिया में क्या है, अपना शरीर, हृदय, दिमाग और आत्मा पर जोर सबसे अधिक दिखाई देता है। गांधी जी ने अनेक और से अपार संकटों से ग्रस्त विश्व की वास्तविक स्थिति देखी। एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच अनेक संकट, संघर्ष, नफरत और अविश्वास बहुत तेजी से उस समय बढ़ रहा था जिस समय गांधी जी का काल था। असली कठिनाई यह है कि लोगों को पता ही नहीं कि वो किस प्रकार की शिक्षा उत्तम है। हम शिक्षा को मूल को उसी प्रकार आंकते हैं जैसे हम अपने आसपास या समाज की बड़ी अन्य वस्तुओं को मूल्यांकन करते हैं। इनको अपने हिसाब से आपको लिखना है। तो क्या है, ये दृष्टिकोण में भौतिकवादी भावना को प्रकट कर। भौतिकवादी भावना क्या होता है, हमको कार चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको मुरब्बा चाहिए, पुलाव चाहिए, मैंने भौतिक दुनिया में आत्मिक भीतर झांकने की, दुनिया को देखा देखी करने का। उसका एगो गाड़ी हो तो वो दो गाड़ी हो जाए। बुनियादी शिक्षा की बुनियादी उपयोगी क्योंकि इसका लक्ष्य भारतीय बच्चों को ऐसा कौशल प्रदान करना है जिससे वे कमाने वाले आत्मनिर्भर बन सके। गांधी जी के अनुसार मेरा विचार केवल बच्चों को कोई विशेष पेशा सिखाना नहीं है बल्कि उसे पेशे को सीखकर संपूर्ण मनुष्य का विकास करना है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की सबसे आवश्यक विशेषता क्या थी कि स्कूल की हस्तशिल्प हथकरघा को लेकर उसे शैक्षिक पाठ्यक्रम पर थोपने के बजाय इस बात पर जोर दिया जाता है था कि शिक्षा हस्तशिल्प से आगे बढ़नी चाहिए। गांधी ने क्या कहा था, मेरा सुझाव का मूल यह है कि
हस्तकला केवल उत्पादन कार्य के लिए नहीं बल्कि लोगों की बुद्धि विकसित करने के लिए सिखाई जानी चाहिए। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता शिक्षा के साधनों के रूप में चुने गए शिल्प का सहायक पहलू है। कला कौशल सीखना। सच्ची होने के लिए भी सभी शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र विकास है, चरित्र निर्माण है। उनकी इच्छा थी कि युवा पीढ़ी में साहस होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए और सदाचार की भावना होनी चाहिए। उसका आचरण जो है सत्य पर आधारित, झूठ नहीं बोलना चाहिए। गांधी जी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इसके कई लक्ष्य बताए। इन लक्ष्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है तत्कालिक लक्ष्य और दूसरा है अंतिम लक्ष्य। अब तत्कालिक उद्देश्य कैसे है शिक्षा का? आजीविका का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाना है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके, जो उसको पैरों पर खड़ा कर सके। और उन्होंने ये भी बताया कि उत्तम विकास का उद्देश्य असली शिक्षा हुआ है जो बच्चों के शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास करती है। किसने बताया था? गांधी जी ने। और गांधी जी के अनुसार क्या है? सांस्कृतिक उद्देश्य भी है। बच्चे को अपने आचरण में संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि संस्कृति बुनियाद है और प्रारंभिक चीज है जो आपके अमूर्त व्यवहार को प्रकट करती है। मोरल पार्ट जो है, नैतिक उद्देश्य, गांधी जी ने क्या बताया? गांधी जी ने नैतिकता या चरित्र निर्माण पर अधिक जोर दिया। वे चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार मानते थे। मुक्ति का उद्देश्य, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति दिलाना। क्या चीज़ से मुक्ति दिलाना है? वर्तमान जीवन के सभी प्रकार की गुलामी से। दूसरा, मुक्ति का भाव से व्यक्त करना। तो ये शिक्षा का उद्देश्य। बोलिए भारती जी। हाँ बोलिए भारती जी। हाँ नमस्ते। हम थोड़ा सा ना एक क्लास ले रहे हैं, आधा घंटा में आपको फ़ोन करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो और मुक्ति है, सब कोई जानते हैं कि अंतिम उद्देश्य है कि जीवन को आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन करना। और अंतिम उद्देश्य उन्होंने बताया कि शिक्षा को आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, नैतिक चरित्र का विकास होना चाहिए और समग्र विकास सभी परम वास्तविकता की प्राप्ति सीमित अस्तित्व को अनंत में विलय करने को निर्देशित किया जाता है। तो गांधी जी को ये जो इतनी सारी चीज़ें, आप कुछ भी डाल सकते हैं। साक्षरता शिक्षा नहीं है, खाली पढ़ लेना शिक्षा नहीं है, बल्कि चैतन्य निर्माण है, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ये सब मिला कर दे दीजिएगा, है ना। आत्मनिर्भर के रूप में शिक्षा को गांधी जी ने माना है। और ऐसे उन्होंने ये भी बोला है कि सक्रिय शिक्षा एक बच्चे को अपनी शिक्षा सक्रिय रूप से प्राप्त करनी चाहिए और इसका उपयोग अपने सामाजिक परिवेश को समझने और उस पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए किया जाना चाहिए। अब आए हैं हम लोग, गांधी जी का हो गया। अब गांधी जी ने का क्या शिक्षा का तर्क था, उम्मीद करते हैं कि आपको उसके बारे में जानकारी हो गई होगी। अब हम 10 सेकंड में के बाद अरविंद घोष के शैक्षिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे।